हाय, मैं सोमू सर। ज्ञान की पाठशाला में सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको कराने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में मोस्ट हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डार्विन, लेवेनॉक, स्पेलेंजानी और बीजमैन। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखिए दोस्तों, पहले का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बीजमैन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक स्वरागित फसल है। 4 ऑप्शन है, मक्का, धान, बरसीम और रेडी। तो इसमें से दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, धान। एक स्वरागित फसल है। और तीसरा है, क्रोमोसोम बने होते हैं वसा अम्लों के या न्यूक्लिक अम्लों के या प्रोटीन से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन से। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या में कमी थी? प्रचुर संतानोत्पत्ति में विभिन्नताएं, योगात्मक की उत्तरजीविता या जीवन संघर्ष। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भिन्नताएं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है, प्रसंकरण के प्राकृतिक चयन के, म्यूटेशन द्वारा, उपार्जित लक्षणों की वंशागत द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 5वां का बी, प्राकृतिक चयन के। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, जो है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तनवाद का उत्पादन किया डार्विन ने या लैमार्कवाद या वेलेस ने या डिब्रीज ने। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 6 का डी, डिब्रीज ने। ठीक है दोस्तों। अगला है, भ्रूणी परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए हैं? वान बेयर, डार्विन, हैकेल, मेंडल। इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वान बेयर ने। 7वें का ए नंबर। 8वां देखिए, उत्परिवर्तनों का कारण जीवाणु द्वारा संक्रमण, एक जनक का प्रबल स्वभाव, पोषण दशाएं, जीन में आकस्मिक परिवर्तन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 8वें का जीन में आकस्मिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला है दोस्तों देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, वंशागत एक एवं विकासी परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होता है जिनमें प्रजनन होता है बडिंग द्वारा, विभाजन द्वारा, अनिषेचक जनन द्वारा या लैंगिक जनन द्वारा। तो इसमें आपका दोस्तों 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, लैंगिक जनन द्वारा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। अनुवांशिक भिन्नताएं, जनिक अलगाव। तो इसमें दोस्तों देखिएगा आगे और हैं कुछ।
और ऑप्शन है जननिक, एक सेकंड, जननिक पुनर्समिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 10वें का, क्या बोला था इसमें, जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। तो जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है वो है आनुवांशिक विभिन्नताएं। ठीक है दोस्तों, इसका पहला ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 11 नंबर, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बताते हैं आबादी का जीन पूल, जीनोटाइप या फिनोटाइप या जीन प्रवाह। कौन बताता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जीन पूल द्वारा। ठीक है दोस्तों। 12वां है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? प्रीकैम्ब्रियम या रोजोइक या कैम्बियम या मीजोजोइक। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रीकैम्ब्रियन। ठीक है दोस्तों। अगला 13 नंबर, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? देखो कई बार ये पूछा जा चुका सब कंपटीशन में। तो देखिए पैलियोसीन, दोस्तों देखिए पैलियोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन और ओलिगोसीन। तो इसमें से दोस्तों आपको सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, प्लायोसीन। 13 का सी नंबर। अगला देखिए मानव जाति का विकास क्रम है। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव। अगला देखिएगा दोस्तों 15 नंबर, वर्तमान मानव का स्वभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है क्रोमैग्नन, जावा, पेकिंग, निएंडरथल। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमैग्नन। अगला है दोस्तों, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला। ठीक है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला। यह जावा कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पेकिंग मानव, क्रोमैग्नन मानव। इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या एशिया। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का बी, यानी कि अफ्रीका। अच्छा अगला देखिए 18, भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदिम मानव से संबंधित था? रामापिथेकस या ओलिगोपिथेकस या पैरेंथ्रोपस या प्लायोपिथेकस। ठीक है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन में से देखिएगा सबसे आपका कौन सा? रामापिथेकस। ठीक है, 18 का ए नंबर जो आपका है एकदम सही है। अगला दोस्तों देखिएगा 19 नंबर, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, निएंडरथल, जावा कपी मानव या पेकिंग मानव या क्रोमैग्नन मानव। दोस्तों तो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, निएंडरथल। क्या हो जाएगा? निएंडरथल। ये आपका हो जाएगा निएंडरथल। ठीक है, ये सही आंसर। अच्छा अगला देखिएगा 20 नंबर, दोस्तों ये देखिएगा कि जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, देखो सब में कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया है, इसीलिए आप लोग भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में
इसमें से कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। 99% चांस है पूछे जाने के। जैसे यूपीएसआई है, आरओ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जरूर कर लीजिएगा। यदि हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं या वन लाइनर पढ़ाएं या थ्योरेटिकली पढ़ाएं, जैसा बताएंगे वैसा कराएंगे। वो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, कि आपके जो भाई लोग हैं वो भी देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर है। क्या बोल रहा है, जीन क्रिया नियमन की ओपेरान धारणा किसने किया था? यह जीन क्रिया नियमन की ओपेरान धारणा किसने किया था? बीडल एवं टेटम, जैकवा एवं मोनो, या आरडी कार्नवर्ग, या बीएम इंग्राम। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, जैकवा एवं मोनो। अगला है, सर्वप्रथम यक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? मुलर, मार्गेन, बीडल, ओकावा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुलर। अगला है 22 नंबर, सूची 1 का सूची 2 से मतलब फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट की सूची ये, सेकंड की ये, उसको ऊपर कर देते हैं। देखिए, पहला है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, एक नंबर है बी, मैक्लिंटॉक। ठीक, एंजाइम परिकल्पना। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना कार्नबर्ग, ओकावा एवं। ठीक है, तो ये इस साइड में लिखे हैं, एक नंबर इसके सामने ये लिखा है, इसको सही मिलान कीजिए। तो देखो ए का क्या है, ए नंबर में देखो पहला है, फिर तीसरा है, उनकी ए बी सी डी, और ये ए बी सी डी ये वाला है, ये साइड वाला। ठीक, ये वाला साइड वाला, ये आपके नंबर वाइज हैं 1 2 3 4। ये कहाँ है आपके, ये इस साइड में है, ये इस साइड में है, इस साइड में है, इस साइड में है। तो आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 का ए नंबर, जो ए चौथा है, फिर पहले चौथा है, फिर तीसरा है, फिर क्या है दूसरा है, फिर है पहला। तो ये इस टाइप से होगा। तो ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर, मेंडेल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिसे जीवधारी का उपयोग किया वह था ड्रोसोफिला, या स्नैपड्रैगन, या गार्डन पी, या स्वीट पी। तो इसमें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गार्डन पी। अगला है, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं रेप्लिकोन्स में, एक्सॉन्स में, एस्टोन्स में। इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको जो सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी नंबर, एक्सॉन्स में। दोस्तों अगला है 25 नंबर, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? राइजोपस में, या एल्ब्यूगो में, या न्यूरोफ्लोरा में, या सिस्टोपस में। तो 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, न्यूरोफ्लोरा में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा दोस्तों, जीन शब्द किसने किया था? जीन शब्द किसने दिया था? ठीक, जीन शब्द किसने दिया था?
TH मॉर्गन ने, WL जोहानसन ने और G मेंडेल ने, D ब्रिज ने। तो इसमें जो आपका तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 का बी नंबर, WL जोहानसन ने ये जीन शब्द का नाम दिया था। फिर 27 नंबर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? जेनेटिक कोड के द्वारा, ठीक है, या रक्त समूहन के लिए, या DNA खोज के लिए, या HIV की खोज के लिए। तो इसमें से दोस्तों आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है दोस्तों। 27 का ए जेनेटिक कोड के लिए। 28 नंबर है जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, केंद्रीय कला पर, या केंद्रक पर, या प्लाज्मा झिल्ली पर, या गुणसूत्रों पर, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो सही आंसर एकदम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों एक मिनट, आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 28 का जीन एक रेखीय प्रक्रम में पाए जाते हैं, केंद्रीय कला पर, केंद्रक पर, या प्लाज्मा झिल्ली पर, या गुणसूत्रों पर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का गुणसूत्रों पर, ठीक है, डी नंबर। जीन एक रेखीय क्रम में पाया जाता है किस पे? गुणसूत्रों पर, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला हम करने जा रहे हैं क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं DNA व प्रोटीन, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व RNA, या कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 का ए नंबर, DNA व प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है, देखिए 4 ऑप्शन है, DNA सूत्र को छोटे टुकड़ों में स्प्लिटिंग के लिए, या DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, या विप्राकृतिकरण के लिए, या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड होते हैं, 4 ऑप्शन है, जीवाणु के वंशागत पदार्थ को क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, जीवाणु की वंशागत इकाई, जीवाणु का एक रोग, जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक, ठीक है दोस्तों। तो आपका 31 को जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, जीवाणु के वंशागत पदार्थ को क्रोमोसोम से बाहर होते हैं दोस्तों। तो आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला देखिए कि 32 नंबर प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी, देखो IAS में पूछा गया प्रतिबंध एंजाइम की खोज हुई वेक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बर्ग ने, या स्मिथ व नाथन्स ने। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का हो जाएगा डी नंबर, स्मिथ व नाथन्स ने। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर है आनुवंशिक सूचना का DNA से RNA का एक प्रभाग कहलाता है। CTS में पूछा जा चुका है, अनुलेखन, अनुनाद, अनुवांशिक कोड, ये ए भी दोनों, ठीक है दोस्तों। तो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा, अनुलेख कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 33 का ए नंबर जो अनुलेख कहलाता है। 34 का हो जाएगा RNA मैसेंजर, RNA यानी कि कौन सा RNA? मैसेंजर RNA, M का मतलब होता है मैसेंजर RNA के रूप में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रल डोग्मा, या अनुलेखन, या अनुवाद, या अनुवांशिक कोड। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 34 का सी, अनुवाद, ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा 35 नंबर, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं जीनिया या मेटाजीनिया या कोडान या जीनोम। तो दोस्तों तो इसमें आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो 35 का सी नंबर सही हो जाएगा कोडान। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्षारक अनुक्रम UUU किस एमिनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसमें पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिनाइल एलानिन, ठीक, फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन, ग्लाइसिन, अगला है ल्यूसीन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, फिनाइल एलानिन, ठीक, ये आपका जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लास्ट आंसर था, हम इसके अगले वीडियो में इसके आगे का पढ़ाएंगे, ठीक दोस्तों। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।